ये क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन इसमें हमें मिलेगा। ठीक है, देखिए एसएन वाला फॉर्मूला एक बार हम फिर से याद करते हैं। क्या होता था? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, देखिए इसमें किसका किसका वैल्यू होता है, क्या किसका एक अंक आएगा। जैसे कि एसएन का एक वैल्यू होता था, एन का एक वैल्यू होता है, ए का वैल्यू होता है और डी का वैल्यू होता है, यानी कि 4 एसएन, एन, ए और डी, ये 4 जो है पद है जिसका वैल्यू होता है। ठीक, अब यहां इस क्वेश्चन में टोटल देखिए 3 नंबर में जो है टोटल 10 प्रश्न दिया गया है। इसमें क्या करेगा, कोई 3 चीज का वैल्यू दिया रहेगा, चौथा हमें ज्ञात करना होगा। ठीक है, यानी कि कहीं एस एन दे दिया, एन दे दिया, ए दे दिया, डी ज्ञात करना है। कहीं डी ए एन दे दिया, एस एन ज्ञात करना है। कहीं एन ए और मान के चलिए एस एन दे दिया, डी, मतलब इसी तरह का मुद्दा यहाँ पे दिया रहेगा, यानी कि 3 चीज दिया रहेगा, चौथा हमें ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो देखिए क्या है कि ए का वैल्यू देखिए 5 है, डी का वैल्यू 3 है और ए एन बराबर जो है 50 दे रखा है। ठीक है, और हमसे क्या कह रहा है कि एन मालूम कीजिए और एस एन मालूम कीजिए। देखिए तो ए एन अगर दिया गया है तो हम एन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम तोड़ेंगे। ठीक है, एक बात समझिए, ए बराबर 5 दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा क्या इसको हम कुछ तोड़ के लिख सकते हैं? नहीं लिखा जा सकता। इसमें आप क्या लिखिएगा? कुछ नहीं लिख पाइएगा। डी बराबर 3 दिया गया, इसको भी तोड़ के आप कुछ लिख पाइएगा? नहीं लिख पाइएगा। ठीक है, लेकिन ए एन बराबर 50 दिया गया, इसको हम तोड़ सकते हैं ना, इसका फॉर्मूला होता है, तो इसकी जगह हम कुछ और लिख सकते हैं। ठीक है, तो ए एन बराबर 50 दिया गया है, तो हम यहां क्या लिख सकते हैं? ए प्लस n-1 इंटू डी बराबर 50 है कि नहीं, यानी कि ये एन क्या हुआ, टूट सकता था तो हम तोड़ दिए, डी और ए नहीं टूट सकता था। तो ये भी एक तरीका है, एक टेक्निक है जिससे हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। जो भी वैल्यू दिया रहेगा जब भी क्वेश्चन में आगे, तो जो टूट सकता है उसको आंख मूंद कर क्या करना है, तोड़ लेना है और हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो ए का वैल्यू क्या दिया है? 5। एन की जगह क्या हो जाएगा? n-1। ठीक है, क्यों? n तो हमें ज्ञात करना है, n तो दिया नहीं गया है। और d की जगह क्या रखेंगे? 3। ठीक है, इस तरह का हम क्वेश्चन कर चुके हैं पहले से। तो n-1 इंटू 3, और क्या देखिए ध्यान से, ये प्लस में इधर आके माइनस हो गया, तो n-1 45, 3 गुना में है, इधर आके भागा, तो n-1 बराबर क्या हो गया? 15। ये कट के 15 हो गया, तो n बराबर क्या आ जाएगा जी? 16। ये माइनस में इधर आके प्लस, तो n का वैल्यू क्या आ गया? 16 आ गया। तो n हमें ज्ञात हो गया। अब हमें Sn ज्ञात करना है। ठीक है, तो Sn क्या हो जाएगा? तो जब हमें अंतिम पद मालूम होता है, जब भी Sn ज्ञात करना हो, पीछे भी बात कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं इस पे, और An जब दिया गया हो तो हम क्या करेंगे? दूसरा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 a प्लस एल। ठीक है, जब भी अंतिम पद मालूम है हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। इसमें थोड़ा सा कम कैलकुलेशन होता है और थोड़ा सा कम समय में हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, ये वाला जो फॉर्मूला था एसएन का, इससे भी आंसर आएगा। ठीक है, यानी कि अगर इससे जो आंसर आएगा, इससे भी आंसर आएगा। तो अगर आपको कंफ्यूजन लगता है कि कहाँ क्या लगाना है, कहाँ ये फॉर्मूला यूज होगा, कहाँ ये फॉर्मूला यूज होगा, थोड़ा सा अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो आप हर जगह ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा हमेशा कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा कम करना पड़ता है, इसके कारण जो है हम ये लगाएंगे। तो देखिए एन का वैल्यू अभी आप 16 निकाले, इसलिए एन की जगह हम 16 रख लेते हैं। ए की जगह जो ए का वैल्यू दिया गया था, ठीक है, 5। बुक हमेशा आप पास में रखें ताकि ज्यादा आपको समझ में आए क्वेश्चन। ठीक है, और एल यानी कि अंतिम पद, ए एन को हम एल भी बोलते हैं, तो वो हमारा 50 हो गया। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये हमारा 8 हो गया और ये हमारा कितना हो जाएगा जी? 55 हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम इसको गुना करेंगे तो गुना करके कितना आएगा? 440। और इस तरह से जो है ये हमारा प्रश्न बन गया। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्या क्वेश्चन दे रखा है। a बराबर 7, ठीक है, और a 13 बराबर क्या दे रखा है? 35, और हमसे d और s 13 ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, अब फिर यहां अगर ध्यान से देखिएगा तो a बराबर 7 है, ये तो टूट नहीं सकता है, लेकिन a 13 बराबर 35 है, ये टूट सकता है। तो a 13 बराबर 35 है, तो a 13 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस 13-1 इंटू डी, है कि नहीं? याद कीजिए, 13 है तो 13-1 बराबर 35। ए का वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में 7, इसलिए 7 दीजिए, ये घट के 12 हो गया। ठीक है, अब ये प्लस में इधर आके माइनस,
ठीक है। तो इसको जब घटाएंगे तो घट के कितना 28 आ जाएगा। तो डी का वैल्यू क्या 28/12, ये इधर गुना में इधर आके भागा हो गया। इसको काट दीजिए, क्या हो जाएगा 7/3 हो जाएगा। ठीक है, तो डी का फाइनल वैल्यू हमारा क्या आ गया 7/3 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है S13 ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि 13/2 n/2 जो फॉर्मूला आता है, और a प्लस l वाला लगा देंगे। क्यों? क्योंकि जौन सा पद ज्ञात करना है S13, तो हमें A13 मालूम है ना। जब n हमें मालूम होता है और Sn ज्ञात करना होता है और लास्ट पद यानी Tn हमें मालूम होता है, तो हम a प्लस l वाला फॉर्मूला लगाते हैं, इसलिए यहां भी लगाएंगे। तो 13/2 a हमारा 7 दिया गया है और l हमारा क्या है अंतिम पद, यानी कि A13 जो दिया गया था वो 35 दिया गया है। ठीक है, तो 13/2 गुने जुट के कितना हो जाएगा 42। ये इसको काटेगा 21। अब क्या होगा 21 और 13 को गुना करेंगे जो कि 273 आ जाएगा। ठीक है, हम ये फॉर्मूला इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि अंतिम पद हमें मालूम है। ठीक है, आप चाहें तो वो वाला फॉर्मूला भी बनाइएगा, हमारा यही आंसर आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, A12 बराबर जो है 37 दे रखा है और D बराबर जो है 3 दे रखा है। ठीक है, यानी कि A और S13 जो है हमें ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, सब क्वेश्चन एक जैसा आप लगातार देख पा रहे होंगे, कहीं A का वैल्यू दिया है, कहीं N का वैल्यू दिया है, कहीं D का वैल्यू दिया है और अलग अलग मान हमसे निकालने के लिए कह रहा है। तो जैसे कि A12 बराबर 37 है, फिर से देखिए ये टूट सकता है इसलिए इसको तोड़ देंगे। A12 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या 37। A प्लस ये 11 और D का जो वैल्यू है उसको यहां रख लेते हैं, तो क्या A बराबर क्या 37 और ये प्लस में है इधर जाके -33 है ना, ये 33 हो जाएगा। तो A का वैल्यू हमारा क्या आ गया 4 आ गया। ठीक है, A हमारा आ गया। अब हमें क्या कह रहा है ज्ञात करने के लिए S13, तो हम क्या करेंगे, S13 कह रहा है, S12 कह रहा है, S12। ठीक है, तो हम S12 ज्ञात करेंगे तो 12/2 और A प्लस L और L यानी कि जो हमारा अंतिम पद दिया गया। ठीक है, 6 गुने 41, इसको गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा 246। ठीक है, क्वेश्चन खत्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कहता है। A3 बराबर जो है 15 दे रखा है, S10 बराबर जो है 125 दे रखा है। ठीक है, और D और A10 हमें ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो चीज दिया गया है और दोनों टूट सकता है, लेकिन A3 की जगह भी हम कुछ लिख सकते हैं, S10 की जगह भी हम कुछ लिख सकते हैं, इसलिए हम इसे भी तोड़ेंगे और इसे भी तोड़ेंगे। ठीक है, तो A3 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, है कि नहीं, और ये फिर क्या हो जाएगा 2D बराबर 15। ठीक है, यहां से हम A का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो A बराबर 15 घटाओ 2D, है कि नहीं, ये प्लस में उधर जाके माइनस, इसको हम समीकरण 1 नाम दे देंगे। ठीक है, ये काम देगा, A का जो वैल्यू हम निकाले हैं ये हमें यहाँ पे काम देने वाला है। ठीक है, बिना A का तो काम चलता नहीं, इसके कारण हमें ये करना पड़ा। ठीक है, अब इसको तोड़ते हैं। S10 बराबर हम क्या लिख सकते हैं 10/2, n/2, n हमारा 10 है इसलिए 10/2, 2A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। ठीक, अब S10 की जगह हम क्या लिखेंगे 125, वैल्यू दे रखा है इसलिए S10 की जगह हम 125 लिख लेते हैं। ये क्या 5 हो गया। ठीक है, अब दो ध्यान से देखिए गुने A, और A की जगह क्या हम A का जो वैल्यू निकाले वो रख सकते हैं A, है ना, और A बराबर क्या दिया गया है इतना दिया गया है, तो जहां A है वहां हम क्या लिखते हैं 15 घटाओ 2D लिखते हैं। ठीक है, तीसरा चैप्टर में आप पढ़े प्रतिस्थापन विधि, वही वाला यहाँ पे प्रतिस्थापित किया गया है, समीकरण 1 के मान को हम यहाँ पे रखे हैं। ठीक है, और ये 9D हो गया। ठीक, 5 इधर क्या है गुना में इधर भेज लीजिए, भागा भागा करेंगे तो क्या 25 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। अब 2 को इससे गुना कीजिए 30 और 2 इससे भी गुना होगा 4D। ठीक है, 9D जो है 9D हो जाएगा। अच्छा, ये 2 को इससे नहीं गुना कर देना है। ठीक है, क्योंकि ये गुना यहीं तक होता है, बच्चा कुछ गलती क्या करता है इससे भी गुना कर देता है, आपको नहीं करना है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर आप देखिएगा तो 30 और प्लस 5D हो जाएगा, ये घटेगा, चर वाला सेम चर था, इसको इधर ला सकते हैं आप, तो 25 घटाओ 30, ये प्लस में इधर आके माइनस हो गया, तो अब क्या हो जाएगा -5 घट के, और ये गुना में इधर आके भागा,
तो हम फाइनल डी का वैल्यू क्या निकाल दिए, माइनस एक हमारा डी का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब इस डी का जो मान है प्रतिस्थापन विधि अगर याद कीजिएगा तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, समीकरण 1 जो हमारा था a बराबर 15 घटाव 2d। ठीक है, ये इसलिए ताकि a का मान हमें यहाँ मिल जाए। ठीक है, तो 15 घटाव 2 गुने जो d का वैल्यू आया माइनस 1। ध्यान से देखिए 15 और ये गुना होके प्लस 2 हो जाएगा, इसके कारण ये 17 हो गया। ठीक है, तो a और d हमें मिल गया। ठीक है, d ज्ञात कर लिए। अब हमें क्या ज्ञात करना है, a 10 ज्ञात करना है। ठीक है, तो a 10 ज्ञात करने के लिए क्या फॉर्मूला होता था, याद कीजिए, a 10 बराबर a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, होगा कि नहीं होगा। और a 10 की जगह हम क्या रखेंगे, कुछ नहीं, क्यों, क्योंकि वो तो हमें ज्ञात करना है। a की जगह हम क्या रखेंगे, a हमारा देखिए यहाँ पे आया है, a यहाँ पे आया है 17, इसलिए हम क्या रखेंगे, 17 a की जगह रखते हैं। ये 9 हो गया है कि नहीं घट के। और d की जगह हम क्या रखेंगे, जो d का वैल्यू हमारा आया था माइनस 1, तो यहाँ पे हम माइनस 1 रखते हैं। ठीक है, तो 17 घटाव 9, ये गुना होके माइनस 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको घटाइएगा तो 8। तो इस प्रकार से d और a का वैल्यू आ गया। ठीक है, क्वेश्चन खत्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 में d का जो मान है वो 5 दे रखा है और S9 यानी कि जो S9 है वो हमारा 75 दे रखा है। ठीक है, तो a का वैल्यू और A9 का वैल्यू जो है हमें ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो ये टूट सकता है, इसको तोड़ेंगे, ये तो कुछ हो ही नहीं सकता, टूट नहीं सकता, इसका तो वैल्यू बस कहीं रख सकते हैं आप। तो S9 का क्या होगा, 9/2। ठीक है, n/2 फॉर्मूला होता है, तो n हमारा 9 हो गया, तो 9/2 2a प्लस n हमारा 9 दिया गया है कि नहीं, तो और d। ठीक है, हालांकि d का भी वैल्यू दिया गया है। अच्छा, S9 की जगह हम 75 रखेंगे, ये 9/2 हो गया, a का वैल्यू नहीं दिया गया है और ये 8। ठीक है, 8 और d का वैल्यू हमें 5 दिया गया, इसलिए गुने 5। ठीक है, तो 75 ये इधर से इधर आएगा तो उल्टा यानी कि 2/9 हो गया, और ये 2a प्लस 40 हो जाएगा गुना होके। जब इसको गुना कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 150/9 हो जाएगा। ठीक है, 2a प्लस 40। अगर आप चाहते हैं तो इसको काट सकते हैं। ठीक है, तो ये 50 और कट के 3 हो गया, तो 50/3 और घटाव 40, इधर क्या बचा 2a, ये प्लस में था, इधर आके माइनस हो गया। ठीक है, अब इसको घटाइए तो कितना हो जाएगा, 3, एलसीएम हमारा निकला 50 घटाव कितना, 120। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, -70/3। ठीक, 2 इधर गुना में इधर आके भागा यानी कि नीचे ऐड हो जाएगा। ठीक है, गुना हो गया। ठीक है, गुना हो गया। अब इसको काट सकते हैं तो कटेगा तो कितना हो जाएगा कट के, -35/3। 2 से कटेगा, ध्यान से देखिए, तो a का जो वैल्यू है हमारा -35/3 हमारा a का जो वैल्यू है वो आ गया। ठीक है, अब हमें A9 ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो A9 का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो a की जगह क्या हम रखेंगे, a का वैल्यू जो अभी निकाले -35/3 और प्लस 8 गुने 5, ये घट के 8 और d का वैल्यू अभी हमारा 5 आया, यानी कि -35/3 प्लस 40। ठीक है, इसका भीम का जोड़ घटाव अगर हम करते हैं तो कितना आ जाएगा, -35 और प्लस 120। 120 में 35 घटेगा, माइनस प्लस माइनस होता है, इसके कारण ये 85/3 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन खत्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, a का वैल्यू जो है वो 2 दिया है, d का वैल्यू जो है 8 दिया है और Sn का वैल्यू जो है वो 90 दे रखा है, और साथ ही साथ हमें n और an ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो सिंपल ये टूटने वाला है, इसको तोड़ेंगे तो Sn बराबर क्या हो जाएगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn की जगह हम क्या रखेंगे, 90 दिया गया है, n की जगह क्या, n का वैल्यू हमें नहीं मालूम है, इसलिए वही। a की जगह क्या, 2, जहां a वहां 2, क्योंकि दिया गया है क्वेश्चन। ठीक है, और d की जगह क्या, 8 रखेंगे, क्यों, क्योंकि d का वैल्यू 8 दिया गया है। ठीक है, 2 को अगर चाहें तो ये इधर भागा में इधर आ जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो 180, n ऐसे ही रह गया।
ये 4, और ध्यान से देखिए ये 8 पहले n से गुना होगा तो 8n, और यही 8 -1 से गुना होगा तो -8। तो n 8n हो जाएगा, और ये इससे घटेगा, अंक अंक से घट के -4 हो जाएगा। ठीक है, आप n को इससे गुना कर दीजिए तो 8n² -4n। ठीक है, अगर इसको व्यवस्थित करके लिखें तो ये प्लस में इधर आके -180। अच्छा ध्यान से देखिए, हम पढ़ रखे हैं कि अगर सारा गुणांक जो है, सारा जो अंक है, अगर एक ही अंक से भाग लगता है तो हम भाग कर सकते हैं, जब ताकि कैलकुलेशन मेरा आसान हो जाए। तो ध्यान से देखिए 4 से सारा अंक भाग लग रहा है, तो इसको हम 4 से भाग लगा देंगे। ठीक है, जो हाईएस्ट नंबर होता है जिससे भाग लगता है हम उससे भाग लगाते हैं। हालांकि ये 2 से भी भाग लगेगा, तो जब 2 से भाग लगाइएगा तो फिर जो हमें अंक यहाँ पे मिलेगा, जो एक नया इक्वेशन, नया जो समीकरण हमें मिलेगा, वह भी जो होगा फिर भाग लग जाएगा। इसलिए हाईएस्ट यानी कि 4 जो है मैक्सिमम नंबर है जिससे ये सारा भाग लग रहा है, इसलिए हम 4 से इसको भाग लगाएंगे। तो 4 से इसको भाग दीजिएगा तो क्या आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि 4 से भाग करने पे। ठीक है, तो 4 से जब भाग किए तो 2n², ये n, और ये कितना हो जाएगा जब 4 से भाग दीजिएगा तो 45। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। तो ये जो हमारा आया है, तो आप जो है इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड आप सीख चुके होंगे। ठीक है, चैप्टर 2 और चैप्टर 4 में जो है गुणनखंड था, तो उसी गुणनखंड विधि से जो है आप n का वैल्यू निकालिएगा, जो कि 5 आएगा। ठीक है, चूंकि ये आप जानते हैं कि इसका घात 2 है, तो n का 2 वैल्यू आएगा, है कि नहीं? एक प्लस में आएगा और एक माइनस में आएगा। तो हम पढ़ चुके हैं कि जो n होता है हमेशा हमारा एक धनात्मक पूर्णांक होता है, इसके कारण हम धनात्मक पूर्णांक का वैल्यू लेंगे, और माइनस वाला जो वैल्यू होगा उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। ठीक है, तो n का वैल्यू जो है 5 आएगा। आप गुणनखंड करके खुद से ज्ञात कर लीजिएगा। ठीक है, और अगला प्रश्न क्या कह रहा था? an, इसी में an ज्ञात करने के लिए कह रहा था, तो a + n-1 इंटू डी। ठीक है, a की जगह क्या? a का जो वैल्यू दिया गया है 2, n की जगह क्या? जो आप अभी n का वैल्यू निकालें, और d की जगह क्या रखिएगा? जो d का हमारा वैल्यू दिया गया था 8। ठीक है, तो a प्लस यानी कि 2 + 4 × 8 है कि नहीं? घट के 4 हो गया। 2 + 32, तो ये कितना हो जाएगा? जुट के 34। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन खत्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है a बराबर 8, an बराबर जो है वो 62 दे रखा है, और sn की जगह 210 दे रखा है। ठीक है, और n और d का जो है वैल्यू हमें ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे इसका भी टूट सकता है, इसका भी फॉर्मूला होता है, और ये भी टूट सकता है, इसलिए दोनों को हम तोड़ेंगे। ठीक है, इसको जब तोड़िएगा तो an बराबर, हम पहले फॉर्मूला क्या होता है? a + n-1 इंटू डी। an की जगह आप क्या रखिएगा? 62 रख सकते हैं। a की जगह 8 दिया गया है, n-1 इंटू डी। ठीक है, 62 घटाओ 8, ये प्लस में है, उधर जाके माइनस हो गया। ठीक है, इसको जब आप घटाइएगा तो घट के कितना आ जाएगा? 54। अच्छा, अब इसको इससे गुना कर दीजिए, nd घटाओ d। क्यों? क्योंकि इसका कुछ वैल्यू दिया गया नहीं था। ठीक है, और यहां से अगर आप चाहें तो आप किसी एक का वैल्यू निकाल लीजिए। प्रतिस्थापन विधि वाला फंडा यहाँ पे हम लगाएंगे। तो चलिए, यहाँ पे d माइनस में इधर आके प्लस हो गया, और ये nd का वैल्यू हो गया समीकरण 1। आप चाहते तो d को भी अकेला कर सकते थे, d का भी वैल्यू हो सकता था। हम nd का एक वैल्यू निकाल के इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब sn जो हमारा दिया गया है, इसको अब तोड़ते हैं। तो sn का जो फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी। sn की जगह क्या? 210 वैल्यू दे रखा है, तो 210 रखते हैं। n का वैल्यू नहीं दिया गया है, a का वैल्यू 8 दिया गया है, n का वैल्यू नहीं दिया गया, और साथ ही साथ d का भी वैल्यू हमें ज्ञात नहीं है। ठीक है, इस 2 को इधर भेज सकते हैं, गुना हो जाएगा इधर जाके, यानी कि 420 हो गया। ठीक है, हमेशा बुक पास में रखें तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये गुना हो के 16, डी को इससे गुना कर दीजिए एनडी, और डी को इससे गुना कीजिए माइनस डी। ये सब बेसिक है, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अगर समस्या है, प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप हमें ज़रूर बताएं। अब देखिए एन, अब ध्यान से देखिए, जहाँ एन डी है वहाँ हम क्या करेंगे? समीकरण 1 से एन डी का वैल्यू उठा के रख देते हैं। एन डी का मान क्या है? 54 + डी। तो जहाँ एन डी है वहाँ 54 + डी हम
लिख सकते हैं प्रतिस्थापन विधि इसको बोला जाता है। तो 54 प्लस डी हम यहाँ पे लिख दिए, ठीक है, एन डी की जगह 54 प्लस डी, बाकी हमारा माइनस डी जो है वो लिखाया, ठीक है। तो डी डी हमारा कट गया, प्लस माइनस में था, तो 420 बराबर एन, और इसको जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इधर क्या है, गुना में इधर आके भागा, तो इस तरह से n का वैल्यू हमारा क्या आ गया, 6 आ गया, ठीक है। अब इसी n का वैल्यू जो है समीकरण 1 में हम रखेंगे तो हमें क्या आ जाएगा, d का जो वैल्यू है वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। n का वैल्यू जो है 6 है, यहाँ पे समीकरण 1 में जो है हम रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ देख लीजिए ध्यान से, आप यहाँ लाइन लिख लीजिएगा समीकरण 1 में रखने पे, तो 54 प्लस डी बराबर n की जगह क्या रखिएगा, 6 गुने डी, ठीक है। तो 54 बराबर 6d माइनस डी, तो 54 बराबर क्या, 5d, ठीक है। तो d बराबर क्या हो जाएगा, ये गुना में इधर आके भागा 54/5, ठीक है। क्वेश्चन खत्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कहता है। an बराबर 4 दे रखा है, d का वैल्यू 2 दे रखा है, और sn का जो वैल्यू है वो -14 दे रखा है, ठीक है। और हमें अब n और a ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन लगातार अभी हम किए हैं। इसका वैल्यू और इसका वैल्यू जो है टूट सकता है ना, ये जो मान दिया गया है इसको हम तोड़ सकते हैं, तो इसको तोड़ लेते हैं। an बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और an की जगह क्या हम 4 रख लेते हैं, और a प्लस n माइनस 1, और जो d का वैल्यू दिया गया है उसको हम d की जगह रख लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, 2 जो है इससे गुना होगा तो 2n, और फिर ये जब 2 इससे गुना होगा तो -2 हो जाएगा, ठीक है। अब 4 प्लस 2, ये माइनस में है, इधर आके प्लस, तो a प्लस 2n, तो 6 बराबर हो गया क्या, a प्लस 2n, ठीक है। अब यहाँ से हम a का वैल्यू प्रतिस्थापन विधि, तो 2n बराबर a का वैल्यू हम कुछ मान लिए, ठीक है। ये एक समीकरण 1 हो गया। अब हम इसको तोड़ेंगे और इसमें जो है ये हमारा समीकरण 1 काम देने वाला है, a का वैल्यू काम देने वाला है, ठीक है। तो Sn का जो फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब Sn की जगह क्या जो वैल्यू दे रखा है Sn का, ठीक है, n का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। और a की जगह देखिए a जो है वहां पे हम इतना लिख सकते हैं, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि याद कीजिए, तीसरा चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं। तो 6 घटाओ 2n, ठीक है, a की जगह 6 घटाओ 2n, और प्लस n घटाओ 1, n का वैल्यू नहीं दिया गया लेकिन d का वैल्यू जो दिया गया है वो यहाँ पे हम रख लेते हैं, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो 2 जो है इधर होके गुना हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, -28 हो जाएगा, ठीक है। तो ये n हो गया। अब ध्यान से देखिए, 2 इससे गुना होगा तो 12, 2 इससे गुना होगा तो 4n, 2 इधर इससे गुना होगा तो 2n, और 2 फिर इससे गुना होगा तो -2, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से देखिए, बस सिंपल सा कैलकुलेशन हुआ यहाँ पे। अब ध्यान से देखिए, अंक जो है यानी कि जो अचर है, अचर के साथ सोल्व हुआ तो 12 में 2 घट के 10, चर वाला चर के साथ सोल्व हुआ तो -2n, ठीक है। अब इसको गुना कर लीजिए n से, तो ये हो जाएगा 10n घटाओ 2n स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये इधर माइनस में इधर आके प्लस, ये भी प्लस में है इधर जाके माइनस, इधर कुछ नहीं तो 0 रहा, ठीक है। अब इसको व्यवस्थित करके आप लिख लें, -10n और -28, ठीक है। अब ये क्या, ध्यान से देखिए, 2 से भाग लग रहा है इसलिए इसको 2 से हम भाग लगा सकते हैं, ठीक है। तो भाग दे देंगे समीकरण में 2 से भाग देने पे, तो ये n स्क्वायर घटाओ 5n हो जाएगा, ठीक है, और ये -14 हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, सिंपल इसका जो है आप गुणनखंड करेंगे, जो कि चैप्टर 2 और चैप्टर 4 में आपने सीखा है, ठीक है। तो इसका जब गुणनखंड कीजिएगा तो n का जो वैल्यू है हमारा 7 आ जाएगा, ठीक है। और इस n का वैल्यू जो है समीकरण 1 में हम रख देंगे। समीकरण 1 देखिए, 6 घटाओ 2n बराबर a है, ठीक है। तो 6 घटाओ, अब जहां n है वहां n का वैल्यू जो है वो 7 यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है। तो 6 घटाओ 14 बराबर a, तो a का वैल्यू क्या हो गया, -8, ठीक है। क्वेश्चन खत्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है, a का वैल्यू जो है 3 दे रखा है, n का वैल्यू 8 दे रखा है, और s का वैल्यू 192 दे रखा है, और हमें d ज्ञात करने के लिए सबसे आसान, बहुत आसान प्रश्न है, इसको तोड़ दीजिए। s का फॉर्मूला क्या होता था, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। s जहां है वहां हम क्या देंगे 8,
ना सॉरी एस की जगह 192 जो वैल्यू दे रखा है 192, एन की जगह 8 जो वैल्यू दे रखा है, ए की जगह 3 वैल्यू दे रखा है, एन की जगह 8, ठीक है, जो वैल्यू है बस उसको पुट कर दीजिए। और डी हमें ज्ञात करना है इसलिए इसका वैल्यू नहीं दिया गया। 192 बराबर ये कट के 4, ये 6 प्लस कितना 7D घट के, ध्यान से देख लीजिए। अब जो है ये इधर गुना में इधर ले आइए, भागा 6 प्लस 7D, इसको भागा दे देंगे तो कितना हो जाएगा 4 और 8 यानी कि 48, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए 6 प्लस 7D, ठीक है, ये प्लस में इधर ले आइए माइनस, ठीक है, और ये गुना में इधर आके भागा। और ध्यान से देखिए कितना आसान था, डी का वैल्यू 6। क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी बिल्कुल आसान है। एल का वैल्यू जो है 28 दे रखा है, एस का वैल्यू जो है 144 दे रखा है, और कुल पद यानी कि एन जो है वो 9 दे रखा है, और ए हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो एस एन का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, n/2 और a प्लस एल। ये फॉर्मूला हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि शुरुआत में भी हम चर्चा कर चुके थे कि जब हमें d नहीं मालूम हो तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। तो d का चर्चा तो यहाँ कहीं नहीं किया गया और l हमें दिया गया, इसलिए हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। एस एन की जगह क्या रख देंगे 144, n की जगह क्या 9, ठीक है, और a की जगह क्या, a तो हमें ज्ञात करना है, l तो हमारा 28 दे ही रखा है, ठीक है। तो 144 ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 2/9, ठीक है, उल्टा हो जाएगा a प्लस 28, इसको काट देगा 16 बार में, 16 2 गुना हो गया कितना 32, और ध्यान से देखिए ये प्लस में इधर आके माइनस, ठीक है। तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 4, ठीक है। क्वेश्चन खत्म।